गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। लेसन 7 पढ़ रहे थे हम। लेसन 7 में आज हम पढ़ेंगे धात्विक त्रिज्या के बारे में। गुणों में आवर्तिता पढ़ रहे हैं, इसमें धात्विक त्रिज्या की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धात्विक त्रिज्या क्या होती है। तो आप बताएंगे कि धातु के क्रिस्टल जालक में नज़दीक स्थित दो परमाणु के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाता है। अर्थात कोई धातु है, उस धातु में दो निकट के जो परमाणु हैं, इन निकट के परमाणुओं के बीच की दूरी का जो आधा होता है, ये क्या कहलाता है? धात्विक त्रिज्या कहलाता है। अगर हम आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उसी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। एक ही कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। अतः परमाणु आकार कम होता है, और परमाणु आकार कम होता है तो आप जानते हैं कि धात्विक त्रिज्या भी क्या होगी? कम होगी। अब अगर हम बात करें एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, तो ऊपर से नीचे जाने पर एक वर्ग में जो कोश है, इनकी संख्या क्या होती है? बढ़ती है। कोशों की संख्या बढ़ती है, और कोशों की संख्या बढ़ने के कारण क्या होता है? जो आकार होता है, परमाणु आकार, ये भी क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे धात्विक त्रिज्या भी बढ़ती है। जैसे जैसे कोश बढ़ते जाएंगे परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा, और आकार बढ़ने के साथ ही परमाणु का आकार भी बढ़ता जाएगा। तो इसी के साथ ये धात्विक त्रिज्या पढ़ी हमने। अब हम बात करते हैं आगे धात्विक तथा अधात्विक गुणों की। धात्विक तथा अधात्विक गुण। किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति उसका धात्विक गुण कहलाती है। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा बाहर, तो ये क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा, और उस पर कैसा आयन आ जाएगा? पॉजिटिव आयन आ जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा? धनायन बन जाएगा। और धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति है वही क्या कहलाती है? उसका धात्विक गुण कहलाती है। जैसे वर्ग में वर्ग एक जो है, इस एक के जो क्षार धातु है, ये सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये इनके लास्ट कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इनके लास्ट कोश में कितना होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे ये आसानी से त्याग देते हैं और क्या बना लेते हैं? धनायन बना लेते हैं। इसलिए सर्वाधिक जो धात्विक गुण होते हैं वो वर्ग में ये पहला जो वर्ग है उसमें ही पाए जाते हैं। किसी तत्व के परमाणु द्वारा किसी
तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति उसका अधात्विक गुण कहलाती है। मतलब कि अगर परमाणु से इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर ग्रहण किया जाता है तो उसके ऊपर ऋणायन चिन्ह आता है, यानी ऋणायन का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की जो प्रवृत्ति है उसे ही क्या कहते हैं? अधात्विक गुण कहते हैं। 17वां जो वर्ग है, वर्ग 17, जो कि हैलोजन है, हैलोजन वर्ग के जो तत्व हैं ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, जिससे जो ऋणायन है उसका निर्माण होता है और अधात्विक गुण बढ़ते हैं। अगर इनकी आवर्तिता की बात करें तो एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। पता है कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु आकार बढ़ेगा, क्या होगा? बढ़ता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश आप जानते हैं क्या होता है? कम होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? कम होता है। अतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ये क्या होता है? घटता है। आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। और धनायन का निर्माण क्या हो जाता है? धनायन का निर्माण सरलता से हो जाता है। अतः धात्विक गुणों में क्या होती है? धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। जबकि इसके विपरीत क्या हो जाएगा? अगर आप आवर्त में बात करेंगे बाएं से दाएं जाने पर तो धात्विक गुणों का मान क्या हो जाएगा? धात्विक गुणों की जो आवर्तिता है वो घटती जाएगी, यानी कम होती जाएगी। अब अगर हम अधात्विक गुणों की बात करें तो एक ही वर्ग में अधात्विक गुण ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान जो है इसमें कमी आती है। और जब इसके मान में कमी आती है तो अधात्विक गुणों में भी क्या आती है? कमी होती है। जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? छोटा होता है। और परमाणु आकार छोटा होता है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अधिक होगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा होता है या अधिक होता है, और इसके कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है? बढ़ता है। और तत्वों के अधात्विक गुणों में क्या आ जाती है? कमी होती है। और यहाँ पे वृद्धि होती, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है यहाँ पे, और आवर्त में क्या होती है? कमी होती है।